जगह हथेली पर रोटी रखो, उस थाली की कीमत की जगह पुस्तक बच्चों के लिए लाके दो। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमें अपने समाज को संगठित करना है। हमें 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसको राजनीतिक और सामाजिक मजबूत करना है। यदि सामाजिक मजबूत नहीं होगा तो तब भी दिक्कत है, और यदि राजनीतिक चेतना नहीं आएगी तो आप उन सीटों पे नहीं जा सकते जहां पे वो नीतियां बनती है जिससे गरीब कमजोर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने इतिहास को भी पढ़ो, अपने महापुरुष को भी पढ़ो, क्योंकि जिनका इतिहास खत्म हो जाता है वो जातियां खत्म हो जाती है। किसी भी जाति का अस्तित्व खत्म करना हो, उसका इतिहास खत्म कर दो, उसके अधिकार छीन लो, वो कुछ दिन बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मेरे समाज के भोले भाले लोगों, यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, क्योंकि केवल सांस लेने को, रोटी खाने को जिंदा नहीं कहते, जिंदा दिखना चाहिए। मेरे सभी इस मंच पर उपस्थित जो जिला पंचायत सदस्य, सरपंच साहब या जो नए नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारी हुए, उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि समाज ने आप पे भरोसा किया है। आपने इस समाज में जन्म लिया तो आपका भी दायित्व बनता है कि समाज को कुछ लौटाने का। पे बैक सोसाइटी, देखो जानवर भी यदि भूखा नहीं रहता, वो भी अपना खाने का इंतजाम सुबह शाम तक कर लेता है। वो बोलता नहीं है, उसके पास और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपनी बात कह सके, लेकिन वो भूखा नहीं मरता। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपको ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो आप समाज के लिए कुछ करो। एक पुराने टाइम में कहावत थी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। गुर्जर एक जाति नहीं, एक संस्कृति है। गुर्जर के अंदर वो खून है जो गरीब कमजोर पिछड़े किसान हर समाज की लड़ाई लड़ने का दावा रखता है, मादा रखता है, उसने इतिहास में सिद्ध किया है। लेकिन मेरे भोले भाले लोगों, आपके इतिहास के साथ छेड़खानी का एक षड्यंत्र चल जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनका गौरवशाली इतिहास नहीं है, वो आपके गौरवशाली इतिहास को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। बटेश्वर के मंदिर से गुर्जर सम्राट हटा दिया गया, केवल प्रतिहार वंश छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर तेली के मंदिर से गुर्जर शब्द हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जब ग्वालियर पर उतरते थे तो गुर्जर प्रतिहार वंश की पट्टिका लगी होती थी, आज उस पर तुम्हारा नाम हटके किसी और का नाम लिख चुका है। मेरा समाज सोया हुआ है, मेरा समाज इतनी भारी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन वो पता नहीं, वो इस गंभीरता को नहीं समझ रहा कि कुछ लोग तुम्हारे पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश को हड़पना चाहते हैं। साथियों, इतिहास जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, यदि उसे भारत के इतिहास में से हटा दे तो कोई ज्यादा और अच्छा इतिहास बचेगा नहीं। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया, तब गुर्जर और प्रतिहार राजाओं का राज था देश पे, इसलिए उस समय पे वो सोने की चिड़िया कहलाया। और उसके बाद जो हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है, जिन्होंने सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़ गए, काले आम चले गए, जलियांवाला बाग आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ तो हर गांव में, हर शहर में जलियांवाले बाग हुए हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, दादरी में, वहां पर 72 लोगों को बुलंदशहर के काले आम पे एक दिन में फांसी लगाई गई थी। दिल्ली का सोना गांव में एक दिन में 91 लोगों को फांसी लगाई थी। मेरठ का गगौल, उसमें वो पेड़ आज भी है जिसमें 100 लोगों को फांसी लगाई थी 1857 के संग्राम में, देश की आजादी के लिए। वो पांचली गांव, 1857 का जनक धन सिंह कोतवाल, जिसमें पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया गया था देश की आजादी के लिए। जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दिल्ली का फतेहपुर गांव, जिसमें सैकड़ों लोगों को, 15 साल से ऊपर के सभी लोगों को अंग्रेजों ने 3 तरफ से घेर कर तोप से उड़ा दिया गया था। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा। हमारे महापुरुषों ने शहादतें दी हैं, सर कटाए हैं, महल छोड़े हैं, रजवाड़े छोड़े हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपना खून पानी की तरह बहाया, समझौता नहीं किया। किसी महापुरुष ने कहा कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमारे समाज ने समझौते नहीं किए, सर कटाने वाले लाल पैदा किए, लेकिन दलाल पैदा नहीं किए। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने इस इतिहास को मिट जाने देंगे?
समाज का खून पानी हो गया है? बताओ मेरे साथ जो सामने बैठे हो हाथ उठा के, क्या गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि कोई उसके इतिहास को छीन ले? क्या कोई हमारे बाप दादा की जाति बदलने का प्रयास करे, उसे बदलने दोगे? कल को कोई हमारे पिताजी की जाति बदलने का प्रयास करे, क्या बदलने दोगे? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मध्य प्रदेश के यदि लोग खड़े हो जाए। साथियों, इतिहास उन्हीं का चोरी होता है जो लोग सोते हैं। एक कहावत है हमारे बड़े बूढ़ों की कि सोते का कटरा जागते की कटिया। यदि आप जागोगे नहीं ना तो ये पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा और ये आने वाली पीढ़ियां हमको कायर कहेंगी। एमपी एमएलए बन जाए, हम कितने बड़े नेता बन जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि हमारे बड़े, हमारे ये जो हमारे लोग थे लड़े नहीं, शांति से तमाशा देखते रहे, इतिहास चोरी होता रहा, पुस्तकों से नाम गायब होते रहे। और ये सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है और स्टेटों में वो चुप है। दादरी में प्रयास किया गया था मुख्यमंत्री जी ने गुर्जर शब्द को हटाने का, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारी टीम ने 4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को झुकाकर नाम दोबारा वही लिखवाया था। और योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ FIR की कॉपी लेके थाने में हमारे गुर्जर समाज की टीम गई थी। मेरे साथ सैकड़ों साथी गए थे, क्योंकि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो। यदि हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा तो हम किसी को नहीं बख्शने वाले, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जब गुर्जर सम्राट मीर भोज पर काली पोती गई तो हमारे लोगों ने जो वहां के मुख्यमंत्री जी उनके नाम के ऊपर काला पेंट कर दिया, तो 150 गुर्जरों पर मुकदमा हुआ, 150 गुर्जरों पर मुकदमा हुआ। लेकिन जब कोई हमारे महापुरुष चक्रवर्ती सम्राट जिसने देश की सदियों सदियों तक रक्षा की, सर समाज की रक्षा की, बाहरी हमलावरों को देश में घुसने नहीं दिया, तब उसके मुख पे काली पुतेगी तो बताओ उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए नहीं होनी चाहिए? कानून के लिए सब बराबर है, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पे हो। और गुर्जर समाज किसी को इजाजत नहीं देता कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करे। हम सम्मान करते हैं, सब समाज का सम्मान करते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है कि कोई हमारे इतिहास को चुरा ले। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव से पहले मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि ये जो हमारे महापुरुष स्कीम के अंदर कैद है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करें, ये मीर भोज का असली वंशज हूं, केवल आप साथ दे देना, इस टीम को चुनाव से पहले हटवा कर दिखाइए। जिस पार्टी को गुर्जर समाज की वोट चाहिए वो हमारे इतिहास पर बात कर रहे हैं। हमारे जो, हम किसी दूसरे का इतिहास नहीं छीन रहे, हम किसी दूसरे का इतिहास चोरी नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना अधिकार और अपना इतिहास और अपना आरक्षण बचा सकते हैं, ये हमने सिद्ध कराया। राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण 73 लोगों को सीधे गोली मारी गई थी। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी समाज के इतने लोगों की हत्या हुई है? जलियांवाला एक बार वो हुआ था हत्याकांड, हमारे शहीद थे, अंग्रेजों ने गोली चलाई, 73 लोगों पर गोली चलाई, लेकिन वो तो अंग्रेज थे, वो विदेशी थे। लेकिन जो हमारे देश में हमारी सरकार ने हमारे गुर्जर 73 भाइयों पर गोली चलाई, ऐसा बड़ा नरसंहार कभी हुआ नहीं है। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, ना मेरे समाज को भूलना चाहिए। वो भी हमारे भाई थे, वो केवल आरक्षण की मांग कर रहे थे। अरे कुछ लोगों को तुमने 10% 3 दिन में दे दिया, ना कोई आंदोलन हुआ, हमने तो विरोध नहीं किया किसी का, सबको दो। लेकिन यदि हम हमारे लोग अधिकार मांगेंगे तो उन पर सीधी गोली चलवाओगे। ये राजस्थान के अंदर हुआ, गुर्जर को केवल जब लड़ाई करानी हो किसी से तो उसे हिंदू बना देते हैं, जब वो गुर्जर के हक अधिकार की बात आती है तो हिंदू नहीं रहता। राजस्थान के गुर्जर हुए भाई हिंदू नहीं थे, जो जम्मू कश्मीर के भाइयों का आरक्षण छीन लिया वो हिंदू नहीं है, हिमाचल प्रदेश के गुर्जर भाइयों का आरक्षण छीन लिया वो हिंदू नहीं है, हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति पे 3 ढक दी, दादरी में काली पोत दी, क्या वो हिंदू नहीं है? कहां गए और वो संगठन? जब लड़ाई होती है तब तो गुर्जरों को आगे कर देते हैं, और जब उनके हक अधिकार इतिहास की बात आती है एक आदमी बयान देने को तैयार नहीं है, एक MP MLA बोलने को तैयार नहीं है। गुर्जरों की वोट से MP MLA बनते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कितना टिकट देते हैं आपको? बताइए, आपकी राजनीतिक भागीदारी क्या है? नाम मात्र 230 सीटों में से 1 या 2 टिकट या 6 या 7 टिकट।
मेरे समाज के लोगों, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, अपनी एकता दिखा दो। ये टिकट वाले तो आपके घर आएंगे, क्योंकि समाज हमारा अभी संगठित नहीं है। जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, जिस दिन आप अपनी इस राजनीतिक ताकत को समझ जाओगे कि राजनीतिक ताकत क्या होती है, राजनीतिक ताकत वो ताकत होती है, ये मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकती। और कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं बचा जो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक ताकत पूरा ना कर दे। आप अपने लोगों को, जो समाज को समर्पित, जो समाज के लिए जो काम करने को तैयार है, सब समाज को लेके चलने को तैयार, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। और जहां पे गुर्जर समाज को टिकट नहीं मिलता, आप एकता तो दिखाओ। टिकट की जिम्मेदारी हमारी है, अपने समाज के यहाँ के लोगों को जो समाज की सेवा करना चाहता है उसे टिकट दिलवाएंगे, मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। तो इसलिए अपनी एकता जब तक नहीं दिखाओगे, कोई नहीं पूछेगा।